वैसे ये सारी बड़ी बड़ी बातें किसने समझाई आपको? इससे क्या मतलब कि ये बड़ी बड़ी बातें हमें किसने समझाई या किसने बताई? हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं? भीम का सबसे बड़ा भाई बाला, बहुत सारी बातों में इन दोनों भाइयों में असहमति भी रहती है। जो कभी कभी असहमत रहता है उसे हमेशा के लिए असहमत बना दे। आपने बचपन से ही पूजा पाठ नहीं की या भीम के समझाने पर छोड़ दिया सब कुछ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो भीम का नाम भी नहीं लिया। लेकिन मुझे पता है कि इतना ज्ञान सिर्फ भीम में है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, बचपन से तो हम पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब समझ में आ गया तो छोड़ दिया। समझ आया नहीं, बल्कि बाला भैया के छोटे भाई ने समझा दिया। वैसे बाला भैया, आपने कभी सोचा नहीं कि आपका छोटा भाई इस मामले में गलत भी तो हो सकता है? वो क्या है ना, हर व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। और फिर वो गलत ना भी हो तो भी दूसरा भी तो सही हो सकता है। दूसरों की मान्यताओं से अपनी मान्यताओं की तुलना जरूरी है क्या? हमारा सच है और उनका सच उनका सच। मत मानिए आप ये पूजा पाठ, किंतु ईश्वर के नाम पर जो आपके साथ और हमारे साथ बुरा हो रहा है वो खुद ईश्वर नहीं करता, और ना ही इसमें पूजा पाठ का कोई दोष है। मैं बचपन से अपनी आई के साथ ऐसे ही पूजा करता आ रहा हूँ। आई कहती थी कि उसे इसमें शांति मिलती है, फिर धीरे धीरे मुझे भी शांति की अनुभूति होने लगी। आप भी कीजिए और एक ना एक दिन आपको भी शांति की अनुभूति होने लगेगी। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे छोटे भाई को पूजा ना करने से शांति मिलती हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें पूजा करने से शांति मिलती हो। यदि पूजा पाठ का इतना ही शौक है तो मंदिर में जाकर क्यों नहीं करते? अब ये शर्त किसने बनाई कि पूजा सिर्फ मंदिर के अंदर ही जाकर करनी चाहिए? आप यहीं से कीजिए। नहीं, यदि हम भी इस समाज में रहते हैं तो हमें भी इस बात का हक होना चाहिए कि हम भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें। ये भीमराव कहता है। हाँ, लेकिन गलत क्या कहा? हाँ, हमारी भी ईश्वर में आस्था है। हम भी चाहते हैं कि ईश्वर हमारी पीड़ा को समझे और हमारे साथ जो गंदा सुलूक होता है, गंदा बर्ताव होता है, उसे देखे समझे। पर ईश्वर नहीं देखता, नहीं समझता। बाला भैया, आप ही बताएं इन्हें कि पहले भी तो छोटी जात के लोग पूजा करते थे। वो भी तो मंदिर के बाहर से ही पूजा करते थे। उस समय उनके क्या तर्क हुआ करते थे? नहीं पता। पता नहीं क्यों? तर्क तब भी थे। कुछ लोग ईश्वर की पूजा के लिए बने हैं और कुछ लोग ईश्वर और जनता की सेवा के लिए। इसलिए कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है और कुछ लोगों को कहा जाता है कि मंदिर के बाहर से पूजा करें। और इसी तर्क के आधार पर दुनिया ईश्वर को पूजती आई है। लेकिन समय के साथ साथ तर्क बदलते गए और उसकी जगह कुतर्क ने ले ली, जो आज आपका भाई कर रहा है। तर्कों के अनुसार छोटी जात ने खुद को नहीं बदला, बल्कि भीम के कुतर्कों ने उन्हें बदलना शुरू कर दिया। उनके सही तर्कों को कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। और यही वजह है बाला भैया कि आप चाहे जो हो, आपका भाई जो कहेगा वो आपके लिए पत्थर पे लिखी लकीर हो जाएगी। आपने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। उसने जो कहा आपको सही लगा, आपने कभी तर्क ही नहीं किए। बस आंख मूंदकर उसकी हर बात मान ली। ये सच नहीं है। भीम ने कभी भी किसी को विवश नहीं किया कि सब वही सोचे और वही करे जो भीम सोचता है और वो करता है। उसने कभी भी पूजा पाठ का विरोध नहीं किया।
लेकिन पूजा पाठ के नाम पर हमसे जो दूरी बनाई जाती है वो उसका विरोध करता है। मैं भी पूजा पाठ करती थी, लेकिन भीम ने मुझे कहा कि बुआ, जब हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है तो दो तरह का क्यों बना दिया? एक को जीने के सारे अधिकार दे दिए, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी उसकी मुट्ठी में बंद कर दिया, और हमें सांस लेने का, जीने का भी हक नहीं है। मीरा, तुम्हारे दोनों भतीजे बहुत मेहनती हैं और तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। ए गोपाल, बाहर निकल, बाहर निकल गोपाल। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या गोपाल? क्या हुआ? तू चुप कर, तेरे से बात नहीं कर रहे हैं। गोपाल बाहर निकल। महंत जी जाइए बाहर, नाटक करने का समय शुरू हो गया है। क्या हुआ? मेरे बेटे गोपाल ने क्या कर दिया? तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई सबसे ये कहने की कि हमारा ईश्वर यहाँ आएगा? है? ईश्वर तो हर जगह है और प्रेम से बुलाया जाए तो आ ही जाएगा। ए गोपाल, तेरे पास क्या प्रमाण है कि ईश्वर यहाँ आ जाएंगे? प्रमाण तो ये भी नहीं है कि ईश्वर आपके पूजा स्थल में आते हैं, लेकिन एक प्रमाण दे सकता हूँ मैं। लो, अब ये प्रमाण देगा। क्या प्रमाण देगा तू? आप सब हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर हमारे भीतर है, लेकिन अगर ये लोग हमें मंदिर में जाने देंगे, फिर ही हम लोग ध्यान करने और उसकी पूजा के बारे में सोचेंगे। लेकिन जाना है क्यों? ईश्वर यहीं आ जाएगा, मैं साबित कर देता हूँ। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, और हम कौन होते हैं ईश्वर को साबित करने वाले? इन्हें साबित करने दीजिए कि ईश्वर बस इनके मंदिरों में आता है। तू चुप कर, एक बार कहा ना हम तेरे से बात नहीं कर रहे। ए गोपाल, कुछ साबित करने के लिए है ही नहीं तो करेगा क्या साबित? है? हाँ, नहीं करना साबित। आप जाइए और अपने मंदिरों को चारों तरफ से घेर दीजिएगा, ताकि हम लोग किसी तरह उसमें प्रवेश ना कर जाएं। भीम, करने दो ना साबित। हम साबित कर देंगे तो ये लोग हार जाएंगे। हमें इस मसले पर हार जीत करना ही क्यों है? क्या ईश्वर हारने जीतने के लिए होता है? क्या ईश्वर के लिए हम सब प्रतियोगिता करेंगे? और अगर हम सब ईश्वर के संतानें हैं, तो उन्हें ऐसे बांट क्यों रहे? देखिए, मैं तो नया हूँ, लेकिन भीम तो आप सबका चहेता है। आप ही समझाइए इसे कि इन्हें साबित कर हरा दे। आज तक ये जीतते आए हैं, इसके कारण ईश्वर इनके पास है, लेकिन आज मैं इन्हें जीत कर दिखाऊंगा। हाँ भीम, अगर वो साबित करना चाहता है तो करने दो उसे साबित। पता चल जाएगा कौन कितना सही है। हाँ भीमराव,
गोपाल अगर कुछ साबित करना चाहता है तो उसे करने दो ना। अरे कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो बोलते हैं वही सही हो। बोलो गोपाल, ऐसा क्या करे कि तुम सही हो जाओ और ये लोग गलत? आप सब हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और ईश्वर को याद कीजिए। नहीं, गलत है ये। भीम बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो, काम पर चलते हैं। अभी जो लोग गोपाल के साथ पूजा कर रहे हैं वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और ना ही मानेंगे, इसलिए अभी कुछ सोचने या उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हैं बाबा। चलिए आनंद भैया। तो कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। अति उत्तम। अब यदि आप लोग अपने जीवन को और भी उत्तम बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना छुड़ाकर काम पर ले जाइए। गोपाल, गलत सलाह मत दो। सही सलाह है भीमराव। पढ़ना लिखना अमीर लोगों का काम है, जिनका भविष्य सुरक्षित होता है उनके लिए यह सब एक नाटक है कि पढ़ लो, कुछ सीख लो। नहीं, शिक्षा से भविष्य सुरक्षित होता है। फिर इस गांव में सबसे सुखी 5 व्यक्तियों के नाम बताओ और यह भी बताना कि क्या वो पढ़े लिखे हैं। इससे क्या होगा? उसी से तो फर्क पड़ता है। जो है वो उदाहरण होना चाहिए। जरूरत हो तो काम करना भी गलत नहीं है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं आप दोनों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को विद्यालय से मत निकालिएगा, क्योंकि शिक्षा ही तो आने वाले कल का भविष्य है। अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का ज्ञान हमें शिक्षा से ही मिल सकता है। गोपाल, इन्हें गलत शिक्षा मत दो। पढ़ाई से बड़ा कोई हथियार नहीं है जिससे मुसीबतों से लड़ा जा सकता है। अपना भविष्य बेहतर हो सकता है। हर बात पे लड़ना ही क्यों? आप एक सेवानिवृत्त फौजी हैं। आपको लड़ाई की बात समझ में आती है, लेकिन ये तो एक मामूली इंसान है। आपके घर में कमाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये अकेले कमाने वाले हैं। इसलिए अगर ये अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की जगह पूरी तरह से काम पर भेजेंगे तो इनके घर में ज्यादा पैसे आएंगे और इनका जीवन बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान में अच्छे से तो रोटी भी ना मिले और भविष्य में रोज मिठाई मिलेगी, ये सोचना कितनी बड़ी बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं है, कल की तैयारी है। और आज का दुख कल के लिए सुख होता है। अब आप लोग ही तय कीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे जो सही लगा वो मैंने कह दिया। और समझदार होने के लिए पढ़ना जरूरी तो नहीं है। सही बात है। अब मेरा बेटा कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए कितनी समझदारी की बातें करता है। सही गलत से ऊपर एक बहुत बड़ा सत्य है
कि शिक्षित होना अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं भीम, गोपाल सही कह रहा है। हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे, बल्कि उनसे सिर्फ काम करवाएंगे। ये क्या कह रहे हैं काका? भीम, तुम पढ़ो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को आज में ही काबिल बनाना चाहते हैं। क्यों हम उन्हें भविष्य के सपने दिखाएं? आज से काम करेंगे तो सामर्थ्य बढ़ेगी। और रही पढ़ाई की बात, तो गोपाल ने कौन सी पढ़ाई की है, लेकिन देखो कितनी समझदारी की बातें करता है। भीमराव, ये वार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पर था और एक एक करके तुम्हारी सारी ताकतें हम छीन लेंगे। तुम्हें शक्तिहीन ना बना दिया तो कहना। चावल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो। अरे रुको रुको, 5 आने की चीज 2 में लीजिए, आधे दामों में लीजिए, सस्ता और अच्छा लीजिए। आइए आइए आइए। अरे दाल तो लेके जाओ। ये क्या हो रहा है राम जी? मतलब आधे दाम में? भाभी, हम उनकी तरह अपना दाम गिरा नहीं सकते, और लोग तो सस्ते की तरफ ही भागते हैं। अच्छा नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को बचे हैं। लेकिन भाभी जी, मैं और सेठ जी संभाल रहे थे, और 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता। आपको आने की क्या जरूरत थी? सेठ जी तो अब बेटा तो लुटेरा निकल गया, सब बर्बाद हो गया। और आपके सेठ जी यानी कि मेरे पति सोच सोच कर बीमार हो गए। हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। अब पेट तो पालने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, लेकिन ऐसे बिक्री तो होगी नहीं। इस तरह से ये लोग दाम सस्ते करते रहे तो सब तो उधर ही चले जाएंगे, और जब अपना सामान ही नहीं बिकेगा तो क्या होगा? लेकिन भाभी जी, जितनी लागत है उससे कम में बेचना ये व्यवसाय के सिद्धांत के हिसाब से गलत है ना। उनका नुकसान होना तो तय है, बेचने दीजिए उन्हें। अब तुम ज्ञान मत बांटो, कुछ ऐसा करो राम जी कि अपना सामान बिके। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये लोग सस्ता खरीदना चाहते हैं। इन्हें ऐसे दाल चावल खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो राजा महाराजाओं के घर जाया करता है। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, अमल में तो वो लाता है जो राजा महाराजाओं के जैसा होता है। वो लोग ये अनाज नहीं खाएंगे जो राजा महाराजाओं को भाता है। ये लोग तो सस्ता ही खाएंगे, खाने दो। तुम सही कह रहे हो राम जी। मतलब मैंने सोचा था कि राजा महाराजा जो खाते हैं वो इनको भी खिलाए, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ये लोग तो सस्ता ही खाने वाले हैं, खाने दो। चावल ले लो, दाल ले लो। अरे क्या सच कह रहे हो तुम लोग? झूठ क्यों कहेंगे? एक बार लेके तो देखिए ना आप लोग। देखता हूँ राजा महाराजा जो चावल खाते हैं वो खा कर कैसा लगता है। लीजिए लीजिए, कितना चाहिए? 1 किलो चावल दे दीजिए मुझे। भीमराव देख, तेरा बाप झूठ बोल रहा है, देख रहा है ना तू? और फिर झूठ मूठ के कहता फिरता है कि सच बोलना चाहिए। सेठ जी, उन्होंने राजा महाराजा के नाम पर पैसे बढ़ाए नहीं हैं, और इतना विश्वास रखिए कि वो पैसे नहीं बढ़ाएंगे। सेठ जी, आपने जो आधे दाम में बेचकर साजिश की है, उसकी काट है वो। ये कारोबार की रणनीति है। जैसे आप अपने सामान को आधे दाम में कहकर बेच रहे हैं, वैसे वो भी अपने सामान को बहुत अच्छा कहकर बेच रहे हैं। फिर भी झूठ तो झूठ होता है ना, और तुम ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? सेठ जी, आप नहीं समझ पाएंगे। अब बताइए,
ये ठेला यहीं रखे या आगे ले चले? चलो। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बे पीर, सो काफिर बे पीर। चलो भाई खाना खाकर आते हैं, दोपहर भी बहुत हो गई है, बाकी काम तीसरे पहर में कर लेंगे। हाँ हाँ चलो भाई, चलो भाई, बहुत भूख लगी है। काका, जो लोग महाराज की मूर्ति बना रहे थे वो भी खाना खाने गए हैं। मतलब लौटने में उन्हें देर लगेगी। जब तक वो लौटेंगे तब तक हम महाराज की मूर्ति को कहीं छुपा देते हैं। लेकिन क्या? अगर मैं भीम की बातों से सहमत नहीं हूँ तो क्या अपनी जात के भी विरोध हो गया? मैं बड़ी जात के पक्ष में हो गया? नहीं, सिर्फ भीम ही नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि विद्यालय में महाराज की मूर्ति बने। ये एकदम सही मौका है। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम इन्हें अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, विद्यालय में महाराज का मंदिर नहीं बनेगा। विद्यालय में सिर्फ पढ़ाई होगी, न कि महाराज की पूजा। सही कहा। महाराज की मूर्ति स्थापना में हम जितनी रुकावटें डाल सकते हैं डालेंगे। चलिए चलिए। बाला को दोस्त बनाना तो छोटा मकसद था, लेकिन बड़ा मकसद कुछ और ही था। मतलब? गोपाल, गोपाल देखो, मैं दूध चावल और गुड़ लाया हूँ। मैं खीर बनाता हूँ, अपनी दोस्ती के नाम मिलकर खाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत है? हाँ, और बाला भैया आपको ऐसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। आपके घर में ऐसे ही पैसों की बहुत कमी है। गोपाल, इसलिए जरूरत थी क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, और जो तुम मेरे दोस्त बन गए हो तो इस दोस्ती के लिए जश्न तो मनाना ही चाहिए। और रही बात पैसों की, तो ये पैसे मेरे हैं, और पैसों की तंगी तो जिंदगी भर रहेगी। मैं खीर बनाता हूँ। अब इसके हाथ का बनाए हुए खीर खाएंगे हम लोग। अरे बाला भैया रहने दीजिए, मैं डाल देता हूँ ना। अरे नहीं, मैं चढ़ा देता हूँ। गोपाल, मैं चढ़ा देता हूँ। मैं रख देता हूँ ना। अरे मैं माफ करना बाला भैया, गलती से दूध गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा दूध ले आता हूँ। अरे बाला भैया, अब मैं दूध लेकर आता हूँ और मैं खीर बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है। मुझे तो लगा कि उस छोटी जात की बनाई हुई खीर न खानी पड़ जाए। ऐसे कैसे खाना पड़ जाता? हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा करना ही तो सबसे पहला कर्तव्य होता है मनुष्य का। गोपाल, गोपाल! क्या है? महाराज की मूर्ति की चोरी के लिए पंचायत लगने वाली है। कल सुबह वहीं कार्रवाई होगी। तो पंचायत से डरता कौन है? हम सब आएंगे वहाँ और बाला भैया और बाकियों के पक्ष में दलील देंगे। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना कैसा? हमें कोई बहस और हिंसा नहीं चाहिए, इसलिए इस बार तुम सब की तरफ से
कोई एक प्रतिनिधि कल अपनी पंचायत में बात रखेगा और हम में से भी कोई एक ही प्रतिनिधि कल पंचायत में बोलेगा। हर बार की तरह काव नहीं चाहिए, समझा? हाँ तो ठीक है, हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे, आप लोग भी चुन लीजिए। कल सुबह पंचायत में मिलते हैं। और बाला तू एक बार पहले भी चोर साबित हो चुका है, लेकिन इस बार अगर चोर साबित हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, समझे? अब जाइए यहाँ से। चलो सेठ जी। बाला भैया अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन बाला भैया, मूर्ति चोरी करना गलत है। तुम्हारा सही गलत का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। मूर्ति ना बने उसके लिए जो सही लगा वो किया, आगे भी वही करूंगा। मूर्ति एक मानसिकता बना रही है, ना कि वो एक पत्थर बना रहा है। मूर्ति चोरी कर लेने से मूर्ति का बनना रुक नहीं जाएगा। लेकिन मूर्ति चुरा लेने से मूर्ति निर्माण में बाधा तो बनेगी ना, और जब ऐसी कई बाधाएं एक साथ जुड़ेंगी तो क्या पता जिसे हम रोकना चाहते हैं वो रुक जाए। मुझसे गलती हो गई भी, मैं चोर बन गया। चोर 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 पकड़ो, चोर चोर है, रोक। बाला, तुम हमेशा मुसीबत पैदा करते हो। तुम्हारी मंशा भले ही सही हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है और अपने तरीके से तुम सबको जटिल कर देते हो। मैं गलत, मेरा तरीका गलत, रास्ते भी मेरे ही गलत। क्यों? क्योंकि वो रास्ते भीम ने नहीं दिखाए इसलिए।